हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक्षा और कॉलेज रिव्यू सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस की, जो कि है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। अब अगर कोई भी स्टूडेंट अगर नीट का एग्जाम देने के बारे में सोच भी रहा है या फिर वो इस बार अपीयर होने वाला है, तो ये कॉलेज तो लिस्ट में होगा ही, क्योंकि ये हर स्टूडेंट की कॉलेज की लिस्ट में होता ही है। तो कैंपस की बात करें तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का कैंपस कुछ ऐसा दिखता है। आइए अब इस कॉलेज के बारे में धीरे धीरे जानते हैं। तो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है इसको रन करती है। इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर जो है 1948 का है और नेशनल मेडिकल कमीशन का इसको रिकॉग्निशन मिला हुआ है। साथ ही साथ एफिलिएटेड है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। तो हमने क्या क्या की हाइलाइट्स देखे। एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1948, लोकेशन है पुणे महाराष्ट्र की, एफिलिएशन MUHS नासिक से मिला हुआ है, रिकॉग्निशन इसके पास NMC की है। टाइप जो है मतलब ये कैसा हॉस्पिटल या फिर कॉलेज है, तो डिफेंस रन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जो डिफेंस है, हमारी मिलिट्री सर्विसेज हैं, वो इसको रन करती हैं। एनुअल MBBS की अगर सीट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 150 सीट्स हैं, जिसमें से 115 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 30 सीट्स होती हैं और 5 जो बची हुई सीट्स हैं उनको गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। एसोसिएटेड हॉस्पिटल कौन सा है, तो सदर्न कमांड का जो हॉस्पिटल है वो इस कॉलेज से एसोसिएटेड है। इसका यूनिक फीचर आखिर क्या है, आपको MBBS खत्म करने के बाद मिलिट्री सर्विसेज को जो है मिलिट्री में सर्विस करनी पड़ेगी। ये यहाँ पे एक मैंडेटरी मतलब कि कंपल्शन है ही कि ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद आपको मिलिट्री को जो है सर्व करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं रैंकिंग की, तो हमेशा से इसकी रैंकिंग जो है टॉप 3 में बनी ही हुई है। बात कर लेते हैं फीस की, तो बहुत ही फीजिबल कॉलेज है। ट्यूशन फीस ये लोग लेते ही नहीं है, बाकी और चार्जेस है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी बहुत ही फीजिबल कॉलेज है ये, आप कंपेयर करें किसी भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। तो बाकी किसी भी नॉर्मल कॉलेज से यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑफकोर्स आपको नीट UG के एग्जाम में बैठना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मार्क्स कितने लाने हैं, आपका मिनिमम परसेंटाइल जो है वो 50 तक होना चाहिए अगर आप जनरल से हैं। आप अगर OBC SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 40 परसेंटाइल तो होना ही चाहिए। फिर अगर PWD जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 45 परसेंटाइल आपके मार्क्स जो है होने चाहिए। अब कैसे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपने नीट का एग्जाम दिया, आपके अच्छे मार्क्स आए, इस लेवल के मार्क्स आए कि आपको यहाँ पर जो है एडमिशन मिल पाए, तो नीट का रिजल्ट आने के बाद कैंडिडेट को जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा AFMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर होगी नीट के स्कोर्स के बेस्ड पे। अगर मान लीजिए आप मेरिट लिस्ट में आ गए, फिर आपकी जो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगी। आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, अब आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, कॉम्प्रिहेंशन का, लॉजिक का, साथ ही साथ रीजनिंग का। अब बात करते हैं, एक और चीज है साइकोलॉजिकल असेसमेंट और मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बेनिफिट्स भी जो है वो बहुत सारे हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। ये सब आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने जो है आपने नीट का स्कोर आपका लग गया, आपको जो है ये कॉलेज ने शॉर्टलिस्ट किया, फिर आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज का, कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग का एग्जाम दिया, फिर इंटरव्यू दिया, फिटनेस टेस्ट में भी पास हो गए, तब जाके फाइनल मेरिट लिस्ट में जो है आपका नाम आता है। और कैंडिडेट्स जो हैं वो मेडिकली फिट होने चाहिए आर्म्ड फोर्स के जो भी नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस कॉलेज में एनरोलमेंट के लिए। तो नीट का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ट्रांसफर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये भी आपके पास होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फिटनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगता है। अब बात करें आखिर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज जो है वो आपको कौन कौन सी जो है डिग्रीज देता है, कौन कौन से
प्रोग्राम्स ऑफर करता है। तो सबसे पहले नीट यूजी दे के हमको एमबीबीएस करना है वहाँ से, तो ऑफकोर्स एमबीबीएस जो कि 5.5 ईयर्स का प्रोग्राम है जिसमें से 1 साल की इंटर्नशिप होती है। पोस्ट ग्रेजुएशन में बात करें तो एमडी कर सकते हैं आप जनरल मेडिसिन में, पीडिया में, पैथो में, रेडियो में, एनेस्थीसियोलॉजी में और माइक्रोबायो में। अब एमएस भी कर सकते हैं आप सर्जरी में, ऑर्थो में, ऑब्स गायनी में, ईएनटी में और ऑप्था के फील्ड में। सुपर स्पेशलिटी भी यहाँ पर ऑफर होती है। डीएम कर सकते हैं कार्डियो, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी में और एमसीएच कर सकते हैं न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट्स में। और भी जो अदर प्रोग्राम्स हमारे ये कॉलेज ऑफर कर रहा है वो है बीएससी नर्सिंग के फील्ड में। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ कोर्सेज भी यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो आपको ऑप्शंस यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे। अब देख लेते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स का कैसे डिवीजन होता है। तो 150 टोटल ये एमबीबीएस सीट्स यहाँ पर हैं, जिसमें से बॉयज़ के लिए 115 सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए 30 सीट्स हैं और बाकी जो सीट 5 हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो स्पॉन्सर करती है। कैटेगरी, कोटा ये सारे जो हैं इसमें ही अप्लाई होते हैं। अब हम बात करें कि आखिर आपको एएफएमसी पुणे जाने के लिए कितने जो है मार्क्स आने चाहिए, नीट में कितना जो है आपको स्कोर करना कंपलसरी होता है। तो एएफएमसी पुणे जो है उसके वन ऑफ द हमने बोला टॉप 3 कॉलेज हैं, तो इसकी कट ऑफ भी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो सेफली ये कॉलेज पाने के लिए आपको करीब 635 से 645 प्लस तक के मार्क्स लाने ही होंगे। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 620 से 630 प्लस मार्क्स आने चाहिए। एससी से आते हैं तो 570 से 590 प्लस तक के आने चाहिए और एसटी कैटेगरी में जो है 550 570 प्लस तक के जो है आपको मार्क्स की जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन कट ऑफ को जो है ऊपर नीचे कर सकते हैं। कट ऑफ ऑफ कोर्स हर साल जो है वेरिएबल हो सकते हैं। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करेंगे, आइए वो भी जान लेते हैं। तो नीट 2026 अगर बात करें तो इस बार का पेपर अगर बहुत ही ईजी आ गया तो कट ऑफ और ऊपर जा सकती है। अगर पेपर अच्छा जो आ गया, टफ आ गया, तो ये कट ऑफ जो है थोड़ी सी नीचे आ सकती है। वेरिएबिलिटी जरा सी रहती है। कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं, कितनी सीट जो है हमारा कॉलेज ऑफर कर रहा है, उसमें अगर कोई चेंज आया है या फिर कुछ रिजर्वेशन पॉलिसीज जो होती हैं वो भी जो है हमारे कट ऑफ को थोड़ा सा वेरिएबल बनाते हैं। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो सबसे जो पिक्यूलियर चीज है वो ये है, इनकी ट्यूशन फीस जो है वो कुछ भी नहीं है। ये कोई भी ट्यूशन फीस चार्ज नहीं करते हैं। बाकी अदर चार्जेस है वो भी बहुत मिनिमल है। आप देखेंगे कॉलेज की जो फीस है एनुअली वो ये 6500 तक के लेते हैं। ये सारा एक टेंटेटिव डेटा है। और हॉस्टल फीस है, मेसिंग चार्जेस हैं और कॉशन मनी वगैरह, ये सारा का सारा आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं है। तो कोई ये बहुत हाई फाई कॉस्टिंग नहीं है इस कॉलेज की, लेकिन यहाँ की एजुकेशन की क्वालिटी, यहाँ के आपको जो एरिया मिल रहा है, जो कैंपस है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। बात करें स्कॉलरशिप्स की तो कुछ ऐसी सेपरेट स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो सब्साइडेड हो जाते हैं। आपको सारे एक्सपेंसेस के लिए कॉलेज खुद जो है वो पैसे प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको स्टाइपेंड, ऑफ कोर्स आप 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड मिलती है। एजुकेशन जो है वो कैसे लिंक्ड है, यहाँ पे कंपलसरी आपको मिलिट्री सर्विस देनी ही है, जो कि आपकी करियर की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने जैसे ही एमबीबीएस ख़त्म किया 5.5 साल के बाद आपकी डिग्री आई और आपको तुरंत के तुरंत जो है मिलिट्री सर्विसेज को, मिलिट्री में जो है आपको सर्व करना है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि आपकी करियर की सिक्योरिटी आपकी डिग्री के साथ साथ हमेशा ही बनी रहती है। तो ये है बेनिफिट। अब हम जान लेते हैं कि आखिर एएफएमसी पुणे की क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो इस कॉलेज को जो है एक अच्छा कॉलेज बनाता है। तो सबसे पहले इसका जो टीचिंग हॉस्पिटल है वो कमांड हॉस्पिटल है। मैंने बताया था सदर्न कमांड हॉस्पिटल है, जो कि इंडिया का, एशिया का एक लार्जेस्ट हॉस्पिटल माना जाता है। यहाँ पे मॉडर्न लाइब्रेरी है, हॉस्टल्स हैं जो कि बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हैं, फिर
स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे भी ये लोग फिटनेस पे बहुत ही एम्फेसिस डालते हैं। तो फिजिकल फिटनेस हो गई, एनसीसी, स्पोर्ट्स हो गई, लीडरशिप एक्टिविटीज हो गई, इन सब में भी ये कॉलेज जो है काफी आगे है। रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। DRDO, WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे जो है अगर आपकी रिसर्च में कहीं इंटरेस्ट है तो उसको फंडिंग देते हैं। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग मिल रही है आपको, एक अच्छा जो है मिलिटेंट बनाया जा रहा है। यहाँ से ड्रिल्स हो गई, डिसिप्लिन हो गई, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जो है ये सारी आपकी डेवलप करवाते हैं ये लोग। साथ ही साथ कम्युनिटी आउटरीच भी बढ़ती है, मेडिकल कैंप्स हो गए, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस हो गए, रूरल एरिया में जाके कैंप लगाना, लोगों से बात करना, उनको ट्रीट करना, ये सारी चीजें भी आपको जो है AFMC कॉलेज देता है। तो हमने देखा कि AFMC जो है बाकी कॉलेजेस से, बाकी MBBS कॉलेजेस से अलग है, लेकिन कम पैसे में काफी प्रीमियम कॉलेज है। कैंपस अच्छा है, नेटवर्किंग अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी भी है और साथ ही साथ पर्सनालिटी और फिटनेस डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आपको जानना है तो उस कॉलेज का नाम आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। कोई भी अगर क्वेरी है किसी और कॉलेज से जो है रिलेटेड, कोई भी क्वेरी आ रही है, किसी भी कट ऑफ को लेके, एडमिशन को लेके कोई भी क्वेरी है अगर आपकी, तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां वो फॉर्म फिल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप अपनी क्वेरी का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.